Good morning, students. This is Miss Snigdha, your science teacher. Today I am going to start our next chapter that talks about safety and first aid. These are some of the important road signs which you have to know and follow it while you are walking on the road. First aid. First aid is the first medical help given to an injured person before a doctor arrives. डॉक्टर के आने के पहले एक इंजर्ड पर्सन को जो पहला मेडिकल ट्रीटमेंट मिलता है उसे फर्स्ट एड कहते हैं. द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग वाइल गिविंग फर्स्ट एड इज़ टू स्टे काम. फर्स्ट एड देते वक्त ज़रूरी है कि आप शांत रहें और जो इंजर्ड पर्सन है उसे भी काम रखें, शांत रखें. सेफ्टी फर्स्ट. Safety on the road is more important than ever before because of the rapid increase in the number of vehicles. Always follow safety rules on the road and at home. जैसे जैसे व्हीकल के नंबर्स में इंक्रीज़ हो रहा है, जैसे जैसे व्हीकल्स बढ़ रही हैं, वैसे वैसे ही रोड एक्सीडेंट्स के मामले भी बढ़ रहे हैं. ज़रूरी है कि जब हम लोग रोड पर चले तब सेफ रहें. रोड पर या घर पर कुछ सेफ्टी रूल्स को फॉलो करना बहुत ज़रूरी है. हियर आर सम वेज टू डील विद सम इमरजेंसी. यहाँ कुछ तरीके हैं जब आप इमरजेंसी में हो तो आप उससे कैसे डील करें. नंबर 1, फॉर कट्स एंड स्क्रैचेस. जब आपके हाथ पे कहीं कट लग जाता है या कहीं चोट लग जाता है तो आप उससे कैसे बच सकते हैं, कैसे उसे ठीक कर सकते हैं. जर्म्स कैन एंटर अ बॉडी थ्रू अनकवर्ड कट्स और वुंड्स एंड कॉज इन्फेक्शन. हमारे बॉडी में जर्म्स अनकवर्ड कट्स यानी चोट के ज़रिए हमारे बॉडी में जर्म्स इंजेक्ट हो जाती है और इन्फेक्शन कर देती है. वॉश अवे ऑल डर्ट्स अराउंड द वुंड. सबसे पहले अपनी चोट को पूरी तरीके से साफ कर लीजिए. क्लीन द एरिया विद कॉटन वुल सोक्ड इन एंटीसेप्टिक लोशन. सबसे पहले जहाँ पे चोट लगा है वहाँ पर एंटीसेप्टिक लोशन से उस एरिया को साफ कर दीजिए. प्लेस अ थिक पैड ऑफ कॉटन वुल और स्टेराइल गेज ऑन द वुंड एंड प्रेस इट विद थंब टू स्टॉप ब्लीडिंग. खून को रोकने के लिए जहाँ चोट लगी है वहाँ पर कॉटन रख दें और उसे अपने थंब से दबाएं ताकि ब्लीडिंग रुक जाए. अ टॉनिक कैन बी यूज्ड. एक टॉनिक का भी यूज़ किया जा सकता है. इट इज़ अ टाइट बैंडेज दैट इज़ यूज्ड फॉर स्टॉपिंग द फ्लो ऑफ ब्लड. टॉनिक एक टाइट बैंडेज है जो खून के फ्लो को रोकने में काफ़ी यूज़फुल होता है. रैप अ स्टेराइल गेज बैंडेज अराउंड द वुंडेड एरिया. जहाँ चोट लगी है उस जगह को पूरी तरीके से बैंडेज से बांध दें ताकि जर्म्स आपकी बॉडी के अंदर ना जा सके. When a skin is cut by a dirty or rusted object. अगर आपके स्किन पे कहीं कट लग जाता है किसी जंग खाए हुए ऑब्जेक्ट से, then germs may enter and cause a dangerous disease called tetanus. तब जर्म्स आपकी बॉडी में आसानी से घुस जाता है और एक डेंजरस डिजीज़ को जन्म देता है जिससे टेटनस कहा जाता है. कंसल्ट अ डॉक्टर फॉर एन एंटी टेटनस इंजेक्शन. ऐसे में आपको जल्दी डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए और एक एंटी टेटनस इंजेक्शन ले लेना चाहिए ताकि वो वायरस आपकी बॉडी में मर जाए. फॉर नोज़ ब्लीडिंग. अगर किसी के नाक से खून बह रहा हो तो क्या करना चाहिए. कीप द पेशेंट अपराइट इन द कंफर्ट पोजीशन विद हिज हेड हेल्ड बैक. सबसे पहले पेशेंट को काम रखिए और उसको बोलिए अपने सर को ऊपर टाइट करके रखें. प्रेस द ब्लीडिंग साइड ऑफ द नोज़ फॉर्मली. नाक के जिस साइड से खून निकल रहा है उधर हल्का सा प्रेस कीजिए. कीप एन आइस पैक ऑन द नोज़. अपने नाक पर एक आइस पैक रखें.
आस्क द पेशेंट टू ब्रीथ थ्रू हिज माउथ। पेशेंट को बोलें कि वो नाक के बजाय मुंह से सांस ले। इफ़ द ब्लीडिंग इज़ हैवी सेंड फॉर द डॉक्टर। अगर ब्लीडिंग नहीं रुक रही है तो उसे जल्दी डॉक्टर के पास भेज दें। फॉर स्प्रेन्स, when the tissues around a joint get torn, we call it sprain. It causes swelling and sometimes discoloration of the skin. They are painful. कभी कभी आपके पैर में जब चोट लग जाती है तो उस चोट वाले हिस्से पे वो चोट वाला हिस्सा काफ़ी काला पड़ जाता है, उसका रंग बदल जाता है और धीरे धीरे स्वेल भी करने लग जाता है, यानी फूलने लग जाता है। उसे स्प्रेन कहते हैं और ये स्प्रेन काफ़ी दर्द देता है। कीप ऑन अप्लाइंग आइस पैक्स और आइस क्यूब्स ऑन द इंजर्ड पॉइंट टिल द स्वेलिंग सबसाइड्स। एक आइस पैक या आइस क्यूब को उस चोट वाली जगह पर रखिए ताकि उसकी स्वेलिंग को वो कम कर सके। फॉर फ्रैक्चर, अगर किसी का हड्डी टूटता है तो क्या करना चाहिए? अ क्रैक और अ ब्रेक इन अ बोन इज कॉल्ड फ्रैक्चर। जब आपकी हड्डी टूटती है तो उसे फ्रैक्चर कहा जाता है। कीप द पेशेंट काम एंड कंफर्टेबल एंड सेंड फॉर द डॉक्टर। सबसे पहले पेशेंट को शांत रखें और उसे जल्दी डॉक्टर के पास भेज दें। अप्लाई अ स्प्लिंट टू गिव सपोर्ट टू द ब्रोकन बोन एंड ट्राई अवॉइड अननेसेसरी मूवमेंट। सबसे पहले उसके हाथ पर एक स्प्लिंट बांध दे ताकि जो टूटा हुआ बोन है उसमें अननेसेसरी मूवमेंट ना हो। दिस विल प्रिवेंट मूवमेंट एंड हेल्प द ब्रोकन बोन टू हील। स्प्लिंट लगने के कारण वो उस पार्ट को मूवमेंट करने से थोड़ा रोकेगा और ब्रोकन बोन को जल्दी ठीक करने में भी हेल्प करेगा। एनी easily available articles like sheet of newspaper, magazine, a piece of cardboard or pillow around the bone can also act as a splint. अगर उस समय आपके पास स्प्लिंट ना हो तो एक न्यूज़पेपर, मैगजीन, कार्डबोर्ड या फिर एक पिलो को उस हड्डी के आसपास बांध दे, वो भी एक स्प्लिंट का ही काम करेगा। A sling made from a triangular piece of cloth can be used for support. सपोर्ट के लिए एक ट्रायंगुलर पीस ऑफ क्लोथ का यूज़ किया जाता है जिसे स्लिंग कहा जाता है।